सावन के महीने में हरि के पास में जो होता था वो भगवान शिव को समर्पित करता था। मणि अगर वस्तु नहीं होती थी तो कहीं ना कहीं से छुड़ाकर, चिढ़कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर वस्तु लेकर आता था, देता था। अब हरि के पास में कोई ऐसा वस्तु नहीं होती थी कि वो भगवान के मंदिर में लाकर कोई कीमती सामग्री हो, कोई आभूषण हो, कोई रतन हो, कोई माणिक हो, कोई बहुत सारा भोग प्रसाद हो जो भगवान शिव को दे दे। उसके पास में धतूरा रहता, बेलपत्र रहती, जो मिल जाता वो कनेर का पुष्प आदि कादिक जो भी वस्तु मिल जाती वो भगवान को दे दे। पर मणि और हरि दोनों मंदिर आते। हरि जब मंदिर में आता उसके पास में कुछ ऐसी वस्तु नहीं रहती, पर मणि जब मंदिर आता तो मंदिर में जितने लोग बैठे रहते वो बड़े प्रसन्न चित्त होते। मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद बहुत सारा लेकर आता था, सामग्री बहुत सारी लेकर आता था, बहुत सारा साहित्य लेकर आता था, तो सबको देता 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 जाता था, सबको दे देता था, तो सब प्रसन्न रहते थे। अब हरि से लोग प्रसन्न नहीं हो पाते क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। दोनों में अंतर है। हरि भगवान को जो दे रहा है वो खुद का दे रहा है, और मणि जो भगवान को दे रहा है वो कहीं ना कहीं से छुड़ा कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर कहीं से लेकर आकर भगवान को दे रहा। दोनों समय बीतता गया, बीतता गया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। शिव का नाम लिया और तीर्थ यात्रा के लिए बढ़े। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीर्थ यात्रा के लिए बढ़ते 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 दोनों जब चले, बीच मार्ग में चलते चलते क्या देखते हैं, बीच मार्ग में चलते चलते क्या उनने देखा कि एक कोई बीमार व्यक्ति मार्ग में मिला और बहुत जल की याचना कर रहा है। बहुत प्यास लगी है मुझे, भैया थोड़ा सा पानी दे दीजिए। बहुत जल की याचना कर। सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर, सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर, और मणि ने जो देखा, मणि जो देखा कि कोई बीमार पड़ा हुआ है, जल की याचना कर रहा है, पर मणि ने ध्यान नहीं दिया। मणि ने सोचा अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमारी बोतल में, हमारे पास जो छाजल में जल रखा है वो जल इसको देना पड़ेगा, और हमारे पास में इतना जल नहीं है। तो मणि तो थोड़ा आगे निकल गया, पर हरि का ध्यान गया, जिसके पास में कुछ भी नहीं रहता था उस हरि का ध्यान उस बीमार व्यक्ति पर पड़ा। और जैसे ही बीमार व्यक्ति पर ध्यान गया, ध्यान जाते ही उस बीमार व्यक्ति के पास हरि गया, और हरि ने जाकर कहा भैया देखो मेरे पास में बहुत कुछ तो नहीं है, पर अगर आपको प्यास लगी है, आपको अगर प्यास लग रही है तो मेरे पास में थोड़ा सा जल मैंने देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए रखा था, क्योंकि मेरा नियम है मैं प्रतिदिन भगवान शंकर को जल समर्पित करता हूं, इसलिए अपने साथ जल लेकर चल रहा हूं। कहीं मान लो जल नहीं मिला तो मेरे पास में जल होगा तो किसी भी कंकर शंकर को उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, किसी भी स्थान पर शिवपिंडी को मानकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मैं जल समर्पित कर दूंगा, कहीं से किसी नदी का कंकर उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा। इस भाव से मैं जल लेकर चला हूं। पर भैया आप अगर बीमार पड़े हो, आपको प्यास लग रही है, तो मणि तो आगे निकल गया, हरि ने अपनी छाजल का जल थोड़ा सा लिया और वो जल उस बीमार व्यक्ति को पिला दिया। दोनों चल दिए, दोनों आगे बढ़े। चलते 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 थोड़ी दूर पर पहुंचे, थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, और पहुंचते से ही हरि के पांव में कांटा चुभ गया। अभी कथा के प्रारंभ में कहा कि भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता, जैसे नांदेड़ वालों अभी तुम्हारी चल रही है। भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता है, पर परीक्षा ले चलेगा, पर प्रतीक्षा तुम करना। परीक्षा और प्रतीक्षा में अंतर है। परीक्षा लेना उसका हक है और प्रतीक्षा करना हमारा हक है। हम थोड़ा इंतजार करें, हम थोड़ी प्रतीक्षा करें। कभी प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए,
बाबा की कृपा होगी, शिव कृपा करेगा, करुणा करेगा, उसकी उदारता होगी। वो परीक्षा लेते जाए, अपन प्रतीक्षा करते जाए, प्रतीक्षा करते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो में कटी जावांगी। शिव करुणा करता, थोड़ी प्रतीक्षा करिए, और बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा लेख है श्रद्धा साबुरी। श्रद्धा है तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा, कभी तो झोली भरेगा, कृपा करता जरूर है। अब हरि ने पानी पिलाया, हरि के पास वस्तु नहीं होती थी, शिव सेवा करता है, हरि ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आगे बढ़ा और पांव में लग गया कांटा। अब जरा सोचो, कई लोग कहते हैं हमारे तो भैया धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कह देते हैं अपने मुख से हमारा तो धर्म करते कर्म फूटा, पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। धर्म करते करते अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, धर्म करते करते अगर थोड़ी परेशानी आ रही है, धर्म करते करते अगर भगवान थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है, तो ये कभी मत कहो कि कर्म फूटा धर्म करते, ना ना, ये कहो कि हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो हमारे भोलेनाथ जी ने काटना प्रारंभ कर दिया, हमारा शिव हमारे कर्म को काट रहा है। पर ये मत कहिए कि धर्म करते कर्म फूटा, ना ना, कुछ हमारा कर्म होगा पूर्व का। इसीलिए तुम बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अपने कर्म का फल अपने को पाना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का स्मरण अपने को करना है। हरि पांव में लग गया कांटा, शिव महापुराण की कथा कहती है हरि के पांव में जैसे कांटा लगा, मणि उसको देखकर हंसा। क्यों हंसा? जब कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तो दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो पीछे खड़े होकर हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना था। दुनिया के लोग हंसते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया कितनी भी हंसे, हंसने दो, क्योंकि दुनिया की रीति है आगे बढ़ने वाले पर पहले हंसते हैं, फिर ताना कसते हैं, फिर ताली बजाकर उसी की वाहवाही करते हैं कि अच्छा कार्य किया। ये दुनिया की रीति है, इसलिए घबराना नहीं है। हरि के ऊपर मणि ने हंसा और मणि को हंसी आ गई।
अब मणि को हंसी आई तो मणि ने हंसते हुए कहा, देखो तुमने पानी पिलाया था और तुम्हारे साथ में ये हो गया। मणि ने जैसे ही कहा, हरि ने कहा, ये पानी पिलाने से नहीं हुआ है, मेरे बाप